तो हेलो बच्चों, चलिए हम लोग रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का लेक्चर 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के बारे में और उससे रिलेटेड हमने ढेर सारा क्वेश्चन किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन क्या है, कंबाइंड मोशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कंबाइंड मोशन क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी कंबाइंड मोशन इफ इट इज नाइदर प्योर ट्रांसलेशन नॉर प्योर रोटेशन। मतलब किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन को कंबाइंड मोशन हम तभी बोलेंगे जब वो ना तो क्या हो, प्योर ट्रांसलेशन हो और ना ही प्योर क्या हो, रोटेशन हो। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर इस तरह से मूव कर रहा है, इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम में यदि सेम रहेगा तो क्या बोलेंगे, ये ट्रांसलेशन कर रहा है। और प्योर रोटेशन बोलते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए एक्सिस फिक्स है और इसके अबाउट यदि ऐसे घूम रहा है ना, इसके अबाउट यदि ऐसे घूम रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर रोटेशन, है ना। और कंबाइंड किसको बोलेंगे, इस है ना, कंबाइंड हम लोग बोलेंगे ना तो प्योर ट्रांसलेशन हो ना ही प्योर रोटेशन हो। मतलब कुछ इस टाइप का मोशन हो कि घूमे भी और आगे भी बढ़े, मतलब कोई भी एक्सिस यहाँ पे फिक्स नहीं हो, किसी एक्सिस के अबाउट ये क्या करे, प्योर रोटेशन करे और वो एक्सिस मूव भी करे, तो इसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड मोशन। इसका कंबाइंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कंबाइंड मोशन में दोनों इफेक्ट देखा जाता है। कंबाइंड मोशन में दोनों इफेक्ट देखा जाता है। कंबाइंड मोशन इज द सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, मतलब प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन को मिक्स करके कंबाइंड मोशन बोला जाता है, क्योंकि कंबाइंड मोशन में दोनों आ जाता है ना। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए एग्जांपल एक देख रहे हैं, है ना, ध्यान से देखेंगे। अभी हम लोग एक ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई स्फेयर है ना, स्फेयर है या कोई डिस्क है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है ना, या किसी सरफेस पे रखा हुआ है और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, इस तरह से मूव कर रहा है। जैसे साइकिल का व्हील है, बाइक का व्हील है ना, साइकिल का पहिया है, वो जो मोशन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंबाइंड मोशन बोलेंगे। जैसे ये अब ओमेगा से घूम रहा है, प्लस इसका सेंटर जो है ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंबाइंड मोशन, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कंबाइंड मोशन में, ध्यान से देखेंगे। इसमें हो ये रहा है कि यदि आप सेंटर पे, जैसे O पे आप बैठ जाती है, O पॉइंट है, तो O पे यदि आप बैठ जाते हैं, है ना, O पे यदि बैठ जाते हैं, O पे यदि बैठ जाते हैं, O है ना, बैठ जाते हैं, तो ये किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, है ना। मतलब O पे बैठ गए, मतलब ये O के अबाउट ये क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन, मतलब O के अबाउट ये प्योर रोटेशन, ये यदि पॉइंट रेस्ट में आ गया है तो प्योर रोटेशन कर रहा है। और प्लस, है ना, क्या समझेंगे कि हर पार्टिकल के पास कितना वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से जा रहा है। हर पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल भी v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ का पार्टिकल भी v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ का पार्टिकल भी v वेलोसिटी से जा रहा है, यहाँ का पार्टिकल भी v वेलोसिटी से जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो गया, कंबाइंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यदि आप इस पे बैठ गए तो ये एक्सिस क्या हो गया, फिक्स हो गया, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या करने लगा है, मूव करने लगा है। इस एक्सिस के अबाउट ये फिक्स एक्सिस, आप इस पे बैठ गए, है ना। यदि आप इस पे बैठ जाते हो तो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। कैसे रेस्ट में आ जाएगा, यदि हम किसी पॉइंट पे बैठ जाते हैं या किसी बॉडी पे बैठ जाते हैं तो वो किस में आता है, ऑब्जर्वर बैठने वाले के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाता है ना। तो ये इसके अबाउट क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन, तो ये कर रहा है रोटेशन, और प्लस ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन। तो मतलब कंबाइंड मोशन जो है, ये कंबाइंड मोशन सम ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ना कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन का मतलब होता है कंबाइंड मोशन मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को मिला देते हैं तो ये बन जाता है कंबाइंड मोशन। मतलब कंबाइंड मोशन में दोनों का इफेक्ट, किसी एक फिक्स है ना, किसी एक पॉइंट पे बैठ जाते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में होगा और बाकी बॉडी, है ना, और इसके अबाउट क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है ओ के अबाउट। और क्या समझेंगे कि हर पार्टिकल को के पास क्या है, यहाँ पे v वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें कोई पार्टिकल है, p पार्टिकल है ना, p पार्टिकल है, तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू o
है ना, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना, o या o पॉइंट, है ना। तो यहाँ से p पॉइंट की जो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू o प्लस वेलोसिटी ऑफ o। मतलब कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी, है ना, किसी पॉइंट पे बैठ करके यदि देखेंगे तो ये ओ के रिस्पेक्ट में ये p पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, और प्लस, है ना, ओ क्या कर रहा है, ओ क्या कर रहा है, ओ के पास वेलोसिटी कितना है, v है, तो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड मोशन। तो चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, है ना। तो कंबाइंड मोशन में दूसरा इस, है ना, दोनों का इफेक्ट आ जाता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों को मिलकर के हम लोग कंबाइंड मोशन करते हैं। जैसे कि ये मार्कर है ना, इसे घूम घूम के यदि जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड मोशन कर रहा है। किसी एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है ना, प्योर रोटेशन कर रहा है, और यदि वो एक्सिस मूव करने लगे तो वो क्या हो जाएगा, कंबाइंड मोशन हो जाएगा। तो कंबाइंड मोशन इज द सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, याद रखेंगे, कंबाइंड मोशन इज द सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे बच्चा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल ये एक आपका क्या है, रॉड है ना, जो क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, आपका घूम रहा है ना, ये घूम रहा है। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये आपका कौन सा पॉइंट है, बी है ना। दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है ना, कुछ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, चलो ठीक है। ए का वेलोसिटी आपको दे दिया, ये वी है ना, वी दे दिया। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो रॉड है ऐसे घूम भी रहा है और ए के पास वेलोसिटी है तो ऐसे मूव भी कर रहा है ना। तो इसको बोलेंगे, है ना, जैसे कोई बी पॉइंट के बारे में सोचते हैं हम लोग, है ना, तो बोलेंगे कि यदि आप ए पे बैठ जाएं, ए पे बैठ जाएं, किस पे बैठ जाते हैं, ए पे बैठ जाते हैं। यदि ए पे आप बैठ जाते हो, ये जो पॉइंट है बैठ जाते हो, तो ये तो बैठ गए थे, इस किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, ये तो रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया। इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। चूंकि ए पे बैठ गया तो ये रेस्ट में आ गया, तो ए से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट ये रॉड क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। प्लस, है ना, क्या समझेंगे कि हर पार्टिकल के पास, है ना, कितना वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है v, है ना, ये v, है ना, इस तरह से वेलोसिटी है। देखेंगे कैसे, बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a। तो यहाँ से b पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, b पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल b विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल a। और याद रखेंगे कि रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट पे बैठ करके दूसरी पॉइंट की वेलोसिटी या तो क्या होगा, सर्कुलर होगा, या नहीं तो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे बैठ जाते हैं, ये ए पॉइंट है और ये क्या है आपका बी पॉइंट, तो बी पॉइंट के पास वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। यदि ये एल है तो ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, है ना। तो इसमें प्योर रोटेशन में दोनों इफेक्ट हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशन, चूंकि ए एक्सिस फिक्स हो गया, चूंकि आप इस पे बैठ गए तो ए एक्सिस फिक्स हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट का मतलब क्या हो, कि आप ए पे बैठ जाते हैं, तो बैठ जाएंगे तो ये रिजिड बॉडी क्या करेगा, प्योर रोटेशन। ए के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल का, ये रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब हर पार्टिकल का प्लस ये भी एक वेलोसिटी होगा, मतलब दो वेलोसिटी का सम है। इसीलिए इसका मोशन को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। एक तो ए पे बैठ करके तो क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन, और प्लस ए की वेलोसिटी क्या है, v है, तो क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन। मतलब किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी ए पे बैठ करके और, है ना, ए के बराबर और उसके बराबर। तो चलिए इसमें दोनों का कंबाइंड आ जाता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दे दिया है है ना, ये ओमेगा से क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है ना। बी की वेलोसिटी इस बार v दे दिया है ना, और क्या कर रहा है, कंबाइंड मोशन,
है ना, फॉर कंबाइंड मोशन ऑफ रॉड फाइंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट की हमको वेलोसिटी निकालनी है ना। ये वाला दूरी हमको दे दिया है l/2 और ये वाला भी दूरी क्या है l/2, मतलब पूरा रड का जो लेंथ है वो l है ना। तो हमको किसका पता है, b का, है ना, b का वेलोसिटी पता है और a का निकालना है। तो देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चा, सॉल्यूशन है ना, ध्यान देंगे हम लोग कैसे निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, है ना, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे a की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ a डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, नेक्स्ट बार से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a किस पे बैठ करके, b पे बैठ करके, कहाँ हम लोग बैठेंगे, जिसकी वेलोसिटी हमको पता होगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ b हो जाएगा, है ना। तो यदि आप देखते हो b पे बैठ जाते हो, है ना, यदि आप किस पे बैठ जाते हो, b पे बैठ जाते हो, है ना, तो यदि b पे आप बैठ गए, ये a है और ये b है, आपने b पे बैठ गया, है ना, तो a की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी कि इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या हो जाएगा, चूंकि ये ओमेगा से क्या कर रहा है, घूम रहा है ना, तो ओमेगा से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितना है, इधर की तरफ कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू l/2, ओमेगा इंटू l/2। चूंकि ये b पे बैठ जाते तो ये रेस्ट में आ गया और ये क्या कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पे बैठ करके दूसरी पॉइंट की वेलोसिटी जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो ओमेगा ही होती है ना। कि रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पे आप बैठ जाएं तो दूसरी पॉइंट की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो ओमेगा ही होगा, है ना। और याद रखेंगे, रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पे यदि बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद रिजिड बॉडी चाहे कोई भी मोशन करेगा क्या, प्योर रोटेशन, है ना। तो यदि बी पे बैठ जाते हैं तो बी किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, और रेस्ट में आ गया, यहाँ से यदि पास करता हो, यदि एक्सिस होगा तो ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में, तो ये क्या करेगा, प्योर रोटेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा इंटू l/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, ओमेगा l/2 प्लस बी का वेलोसिटी क्या है, v। तो ये आपका किसका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए किधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ। तो ए का वेलोसिटी इधर की तरफ कितना होगा, v ओमेगा l/2 प्लस v। तो चलिए इसको पॉज करके हम लोग लिख लेते हैं। इस तरह से आप किसी का भी आप वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए कि हमको वेलोसिटी किसका दे दिया, ये a है, ये आपका b है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, l/2 है, और ये भी आपका l/2 है। ये ओमेगा से क्या कर रहा है, आपका घूम रहा है, ओमेगा से आपका घूम रहा है। ठीक है, चलिए किसी समय देखा गया कि ये b का जो वेलोसिटी है किसमें है, 0, है ना, b का वेलोसिटी क्या है, 0, है ना। देन वेलोसिटी ऑफ a क्या होगा, देन, है ना, देन क्या फाइंड करना है, देन वेलोसिटी फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी फाइंड करना, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए बराबर व्हाट, हमको ये निकालना है। तो बी की वेलोसिटी किस में है, रेस्ट में। हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए का फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, जिसका आपको दिया हुआ है। तो मान के चलिए बी का दिया हुआ है तो विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि बी किस में है,
रेस्ट में, है ना। तो बी यदि रेस्ट में आ जाए तो ये क्या करेगा, प्योर रोटेशन, मतलब किसी, है ना, रिजिड बॉडी के किसी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ए का वेलोसिटी ओमेगा इंटू एल बाई टू, किधर की तरफ, इधर की तरफ हो जाएगा, प्लस बी का वेलोसिटी क्या है, 0। ये किसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए यदि क्या हो जाएगा, ओमेगा एल बाई टू, याद रखेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं, है ना, इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी कंबाइंड मोशन में निकाल सकते हैं यदि हमको दे दिया है एंगुलर वेलोसिटी और किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी दे दिया है, तो कोई भी पार्टिकल का हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए इसमें हम लोग कंबाइंड मोशन में देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड मोशन। हमने क्या बोला था, कंबाइंड मोशन इज द सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, है ना, मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन का ये क्या होता है, सम होता है कंबाइंड, इसीलिए इसका नाम रखा गया कंबाइंड मोशन। मान लेते हैं कोई ये रिजिड बॉडी है ना, और यहाँ पे क्या है इसका सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग सारा फोकस करेंगे कंबाइंड मोशन में, है ना, किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, इसलिए कि आसान होता है, आप किसी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे कि किस पे बैठ करके ऑब्जर्वेशन करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके पहले ध्यान देंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो है ओमेगा से घूम रहा है, प्लस सेंटर ऑफ मास कितना वेलोसिटी जा रहा है, v ऑफ cm से जा रहा है। मान लेते हैं इस रिजिड बॉडी का मास m है, तो याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद रखेंगे, है ना, मतलब रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि ये रिजिड बॉडी जो है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस रिजिड बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे तो ये क्या करेगा, प्योर रोटेशन करेगा, और प्लस, है ना, चूंकि हमने बता दिया कि इसके पास दो वेलोसिटी होता है, एक किसी एक पॉइंट पे बैठ जाएंगे, दूसरे पॉइंट के, है ना, किसी एक पॉइंट पे रिजिड बॉडी के किसी एक पॉइंट पे बैठ जाते हैं तो रिजिड बॉडी क्या करता है, प्योर रोटेशन करता है, और प्लस हर पार्टिकल की वेलोसिटी जिस पॉइंट पे बैठे हैं उसके बराबर होगा, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी जो हो जाएगा, रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो क्या करेगा, प्योर रोटेशन, और प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू आई ऑफ cm इंटू ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, चूंकि, है ना, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू वी ऑफ cm का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी क्या हो गया, हाफ इंटू आई ऑफ cm इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू वी ऑफ cm का होल स्क्वायर। एक बात याद रखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, चूंकि ये क्या है ना, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस बात को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर किसी रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो होगा, है ना, क्या होगा, हाफ इंटू आई ऑफ cm इंटू ओमेगा स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी जो होगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। और याद रखेंगे रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ निकालते हैं उस पर हम लोग बैठ जाते हैं, तो सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ जाएंगे तो क्या करेगा, प्योर रोटेशन, और प्योर रोटेशन में क्या होता है, आई ऑफ cm इंटू ओमेगा स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर हाफ इंटू m इंटू वी ऑफ cm का स्क्वायर। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, है ना, तो हम लोग टाइम को, है ना, सेव करते हुए इसको याद रख लेंगे कि किसी रिजिड बॉडी का कंबाइंड मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी याद रखेंगे हाफ इंटू m इंटू वी ऑफ cm का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको याद रखेंगे, है ना। इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि हमको दे दिया जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दे दिया है डिस्क है, क्या है ये, डिस्क है ना, डिस्क है, मास m है और रेडियस r है, ठीक है। ये ओमेगा से घूम रहा है, प्लस इसकी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ये आपका सेंटर ऑफ मास है ना, ये सेंटर ऑफ मास है, बीच में सेंटर ऑफ मास, इसका वेलोसिटी v ऑफ cm है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क जो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क बराबर क्या होगा, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, यही आपका सेंटर ऑफ मास है, cm यही है, O पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो देखेंगे डिस्क का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आई ऑफ cm, मतलब सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू, है ना, v ऑफ cm का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क हो गया, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क जो हो गया, डिस्क, है ना, वो हो गया हाफ इंटू आई ऑफ cm, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट m r स्क्वायर बाई क्या होता है, 2 होता है, प्लस हाफ इंटू m ऑफ v ऑफ cm का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या चीज, डिस्क का, है ना, काइनेटिक एनर्जी किस, जब डिस्क क्या करे, कंबाइंड मोशन, ऐसे ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, मतलब साइकिल का व्हील के जैसे, है ना, साइकिल का पहिया के जैसे, या बाइक का पहिया, बाइक का व्हील जो है उसके जैसे मोशन कर रहा है ये। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, स्फीयर है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, मास m है और रेडियस r है ना, इसका सेंटर O है, इसका वेलोसिटी v दे दिया है और ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आई ऑफ cm इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू वी ऑफ cm का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, है ना। तो यही याद रखना है। अब हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट क्या होता है, तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू v ऑफ cm का, v ऑफ cm यहाँ पे v है तो v का स्क्वायर हो गया। चलिए इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड मोशन, मतलब कंबाइंड मोशन में हम लोग एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट के अबाउट। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड मोशन, है ना। कंबाइंड मोशन में आपका क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चा एकदम, है ना। तो मान लेते हैं ये कोई रिजिड बॉडी है, क्या है ये, रिजिड बॉडी, है ना, और ये क्या कर रहा है, मान लो कि ओमेगा से घूम रहा है, प्लस इसके सेंटर ऑफ मास पे ये आपका cm है, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी भी है, इसको भी ऑफ cm बोलेंगे। और हमको मान लो O पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस रिजिड बॉडी का। किसके अबाउट निकालना है, O पॉइंट के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम हमको O पॉइंट के अबाउट निकालना है ना। ये आपका रिजिड बॉडी है, मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर है किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो एकदम सेम एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही याद रखेंगे एकदम काइनेटिक एनर्जी के जैसा है। काइनेटिक एनर्जी जैसे हम लोग निकाले थे उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। अब सवाल है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास पे यदि आप बैठ जाते थे क्या करते रहता है,
प्योर रोटेशन, और प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, प्योर रोटेशन। और प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ऑफ CM इंटू ओमेगा। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, चूंकि हमने बोला था कि कंबाइंड मोशन में दोनों होता है, किसी एक पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन करेगा और बाकी है ना हर बॉडी के हर पार्टिकल के पास उस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, है ना। तो मतलब रोटेशन भी और ट्रांसलेशन भी, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा, R क्रॉस, है ना, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी V ऑफ CM है, तो क्या हो जाएगा मास इंटू V ऑफ CM, मतलब सेंटर ऑफ मास का ये मोमेंट है ना मोमेंटम हो गया R क्रॉस M ऑफ, है ना, M इंटू V ऑफ CM, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तब समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए इसको लिख लेंगे पॉज करके। तो चलिए बच्चों लिख लिए, है ना। तो ये क्या है, R है ना, R इंटू M इंटू V ऑफ CM, है ना। ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको R ऑफ CM कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे R ऑफ CM कर देंगे। ये क्या हो गया, R ऑफ CM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू जिसके अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेंगे पॉज करके, बिठाते। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है, एक कोई डिस्क है, डिस्क क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है, प्लस इसका सेंटर जो है ये V वेलोसिटी से जा रहा है, किसी सरफेस पे जा रहा है सपोर्टेड, है ना। इसी सरफेस पे आपका क्या हो रहा है, जा रहा है ना। और इस सरफेस पे कोई पॉइंट O है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं कोई S है, S कोई पॉइंट है, इसके अबाउट हमको क्या निकालना है, हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ये आपका डिस्क है, डिस्क मास M है और रेडियस R है। तो S के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट S निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क, है ना, डिस्क निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। तो देखेंगे बच्चा, तो यदि सेंटर ऑफ मास, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास पे यदि बढ़ जाते हैं तो प्योर रोटेशन कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा I इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, डायरेक्शन किधर है ना। तो I इंटू ओमेगा, ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, तो ये क्रॉस हो गया, है ना। डायरेक्शन का ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे है ना L ऑफ CM सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम, है ना। तो क्या हो जाएगा M इंटू V, M इंटू V, ये तो क्या हो गया M इंटू V इंटू परपेंडिकुलर दूरी, है ना। M इंटू V इधर ये हो गया, परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा R इंटू M इंटू V, और इसके अबाउट M इंटू V का है ना किधर की तरफ हो जाएगा, ये भी नीचे की तरफ, तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो गया, क्रॉस हो गया। हमेशा याद रखेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास तो एक पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा M इंटू V इंटू परपेंडिकुलर दूरी, चूंकि S है ना M इंटू V वाला लाइन से परपेंडिकुलर दूरी, तो परपेंडिकुलर दूरी क्या है, R है ना। तो परपेंडिकुलर दूरी R है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा, I इंटू, है ना, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का mr स्क्वायर, है ना, बाय 2 इंटू ओमेगा प्लस MVR, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है, तो किधर चला जाएगा, क्रॉस में। तो ध्यान रखेंगे बच्चों इसको, है ना। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक डिस्क है, ठीक है, और ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, और ये डिस्क घूम रहा है इधर, पीछे की तरफ घूम रहा है, ओमेगा इधर घूम रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये इधर की तरफ जा रहा है V वेलोसिटी से, सेंटर ऑफ मास। और फिर हमारा ये कोई पॉइंट O है जिसका हमको क्या O के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आप जो जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, डिस्क ही है, डिस्क है, ये मास M और रेडियस R। तो ये डिस्क बराबर क्या हो जाएगा, डिस्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है।
तो चलिए बच्चों, तो अब सवाल है कि डिस्क का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो प्योर रोटेशन कर रहा है, तो प्योर रोटेशन में ये वाला है ना I इंटू ओमेगा, लेकिन डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उल्टा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब डाउट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा, है ना, किधर की तरफ, तो इधर की तरफ, मतलब डाउट होगा, है ना, डाउट वाला डायरेक्शन होगा, है ना, तो डाउट होगा डायरेक्शन। और सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, तो इसका मास m है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, और O के अबाउट निकालना है तो परपेंडिकुलर दूरी तो ये हो जाएगा m इंटू वी का परपेंडिकुलर दूरी r हो जाएगा, m इंटू वी का परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगा, आपका r हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, है ना। चूंकि मान लेते हैं जनरली हम लोग, है ना, क्रॉस वाले को क्या मान रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस जो है इसको हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव, तो डॉट क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो I इंटू ओमेगा किधर हो गया, डॉट बाहर के तरफ, तो इसको निगेटिव कर लेते हैं, प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, है ना, m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर दूरी, है ना, क्या है, r है, और ये किधर की तरफ है ना, इसके अबाउट, है ना, सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है वो किधर डायरेक्शन होगा, है ना, किधर घूमने का टेंडेंसी है, वो के अबाउट इधर की तरफ, तो ये अंदर चला गया, क्रॉस वाले को हम लोग पॉजिटिव माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, एम वी आर माइनस mr²/2 इंटू ओमेगा, और डायरेक्ट, है ना, आया पॉजिटिव, तो कहेंगे डायरेक्शन किधर आया है, क्रॉस में। तो चलिए बच्चों, दोनों एग्जाम्पल को देख लेंगे अच्छे तरीके से, हम लोग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोलिंग, है ना, रोलिंग मोशन, है ना, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, मोशन किसको बोलते हैं, रोलिंग मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोलिंग मोशन, तो इसको ध्यान से देखेंगे बच्चा, है ना। तो क्या है, रोलिंग मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड मोशन, है ना, रोलिंग मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड मोशन। ये किसका एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल ऑफ क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड मोशन, कंबाइंड मोशन, और यही हमारे सिलेबस में है, रोलिंग मोशन, है ना। तो रोलिंग मोशन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड मोशन, कंबाइंड मोशन का क्या है, ये एग्जाम्पल है ना। तो रोलिंग मोशन किसको बोलेंगे, मोशन ऑफ, है ना, कंबाइंड मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कंबाइंड मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब, है ना, रिजिड बॉडी का कंबाइंड मोशन विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब रिजिड बॉडी का यदि क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तब यदि वो कंबाइंड मोशन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन करेंगे। यदि मान लो डिस्क क्या कर रहा है, कंबाइंड मोशन कर रहा है तो बोलेंगे रोलिंग कर रहा है। स्फीयर कंबाइंड मोशन कर रहा है तो क्या बोलेंगे, है ना, रोलिंग कर रहा है। यदि आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर यदि आपका कंबाइंड मोशन कर रहा है तो क्या बोलेंगे, है ना, कि रोलिंग कर रहा है। तो देखेंगे बच्चा, है ना, जैसे आपका ये है ना, ये घूम रहा है कितना से, ओमेगा से, प्लस इसका सेंटर ऑफ मास c है, इसके पास वेलोसिटी v है ना। तो हम लोग बोलेंगे इसमें दो टाइप का मोशन है, एक तो घूम भी रहा है c के अबाउट, प्लस हर पार्टिकल का वेलोसिटी v होगा। मतलब कंबाइंड मोशन इज द सम ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो मान लेते हैं कि c के अबाउट, c पे यदि आप बैठ जाते हैं तो इसके अबाउट क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है, प्लस, है ना, ओमेगा से घूम रहा है ना। ये क्रॉस का मतलब यहाँ पे आप बैठ गए हो तो यदि सी पे बैठ जाते हो तो किस में आ जाएगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। कौन रेस्ट में आ गया, सी पे आप बैठे हो, मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो, तो सेंटर ऑफ मास किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। अब इस सी से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी क्या करेगा, प्योर रोटेशन करेगा, चूंकि आपने इस पे बैठ गया है। प्लस हर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, किसके बराबर, सी के बराबर। ये वाला पार्टिकल का वेलोसिटी भी, ये वाला पार्टिकल का वेलोसिटी भी, इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी, इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी, इस पार्टिकल का वेलोसिटी भी, मतलब हर का वेलोसिटी क्या होगा, कैसे, तो वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल जो होता है वो क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी ऑफ कोई पार्टिकल बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हर पार्टिकल ये क्या कर रहा है, ये क्या बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ रहे हैं तो प्योर रोटेशन, और प्लस ये क्या है, ट्रांसलेशन, है ना। तो इसमें दो कम है ना, दो मोशन आ जाता है। ये आपको, इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन और इसको ट्रांसलेशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। तो कंबाइंड मोशन, है ना, दो का सम होता है, रोटेशन और ट्रांसलेशन, और रोलिंग मोशन जो है एग्जांपल ऑफ कंबाइंड मोशन है। चलिए ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि यदि आपका रोलिंग मोशन कर रहा हो, है ना, रोलिंग मोशन कर रहा हो, तो अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं। वेलोसिटी देखते हैं, रोलिंग मोशन में वेलोसिटी क्या देखते हैं, वेलोसिटी, है ना। जैसे आपका ये पार्ट क्या कर रहा है, ये सी, है ना, ये मान लेते हैं ओ पॉइंट है, और ये क्या कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है ना, ओमेगा से आपका घूम रहा है, प्लस हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी क्या है, v, प्लस इसका सेंटर ऑफ मास भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है ना। तो इस पे हम लोग 4 पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, 4 पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर का वेलोसिटी v है, 4 पॉइंट, एक हम लोग इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, इसको c मान रहे हैं, और इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, d मान रहे हैं। हमने क्या बोला कि रोलिंग मोशन कंबाइंड मोशन है, और कंबाइंड मोशन इज द सम ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, है ना, मतलब प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन का सम है। तो ये सेंटर के अबाउट ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सेंटर पे यदि आप बैठ जाते हैं, यदि ओ पे यदि आप बैठ जाते हैं तो हर पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चा, ओ पे यदि आप बैठ जाते हो, ओ पे आप बैठ गया तो ये रेस्ट में आ गया, है ना, रेस्ट में आ गया। अब ये क्या कर रहा है, ओ के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। तो ये तो रेस्ट में है, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, इसको आपने माना है डी पॉइंट। टोटल 4 पॉइंट ले लिए हैं, किसी भी पॉइंट का आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, है ना। तो इधर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा आर, इसका इधर की तरफ वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा आर। हमेशा क्या होता है ना, इसके ये फिक्स है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ए का वेलोसिटी इधर की तरफ, बी का वेलोसिटी इधर की तरफ, सी का वेलोसिटी इधर की तरफ, और डी का वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगा, ये डी का वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ डी, ये भी क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, यदि इसका रेडियस क्या है, आर है तो, ठीक है। प्लस हर पार्टिकल के पास ओ के बराबर वेलोसिटी होगा, चूंकि किस पे बैठे हैं आप, ओ पे बैठे हैं, तो हर पार्टिकल के पास किसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ओ का वेलोसिटी, है ना, ओ का वेलोसिटी। तो ये ए हो गया, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो ओ के पास भी कितना वेलोसिटी है, वी, ए के पास भी वी, बी के पास भी वी, सी के पास भी इधर की तरफ वी, और डी के पास भी इधर की तरफ वी। मतलब अब यदि आपको सम करने के लिए बोला, दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग देखेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। यदि दोनों को आप एक साथ करते हैं तो देखेंगे क्या हो जाएगा वेलोसिटी, दोनों को यदि आप एक साथ कर लें, है ना, ये ओ पॉइंट है, तो आपने देखा कि ए पार्टिकल के पास कौन कौन वेलोसिटी हो गया, एक तो ओमेगा आर हुआ और एक भी हुआ, मतलब इधर की तरफ 2 वेलोसिटी, एक तो ओमेगा आर है प्लस एक भी है ना। अब बी का देखते हैं, बी के पास 2, एक इधर की तरफ वेलोसिटी है ओमेगा आर और एक इधर की तरफ वेलोसिटी है वी। अब ये सी पॉइंट का हम लोग देखते हैं, सी पॉइंट है ना, इसका इधर की तरफ वेलोसिटी है ओमेगा आर और एक इधर की तरफ वेलोसिटी है आपका वी, है ना। फिर डी पॉइंट का हम लोग देखते हैं, डी का तो एक इधर की तरफ वेलोसिटी है क्या चीज, ओमेगा आर, और एक इधर की तरफ वेलोसिटी है वी, ठीक है। तो ये दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा, ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर तो 2 वेक्टर का सम करेंगे तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ,
है ना, b जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर है ना v का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर। चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गया, है ना। उसी तरह से अब इसमें देंगे वेलोसिटी ऑफ सी, तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो घट जाएगा, तो v माइनस क्या हो जाएगा ओमेगा आर, किधर की तरफ, इधर की तरफ। ये किसका वेलोसिटी, सी का वेलोसिटी। डी का वेलोसिटी एक इधर है और एक इधर है, दो वेलोसिटी है, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बीच में कहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ, है ना, डी बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ डी। और ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम, मतलब वेलोसिटी ऑफ डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर है ना वी स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ए जो हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों है तो सिंपल जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा v प्लस ओमेगा आर, किधर की तरफ, तो इधर की तरफ, इधर की तरफ, राइट की तरफ। तो इसका वेलोसिटी इधर की तरफ, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ, v माइनस ओमेगा आर, और यहाँ पे चूंकि परपेंडिकुलर है तो आप वेक्टर जोड़ लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको पॉज करके लिख लेंगे, ये आपका वेलोसिटी था। इसी तरह से हम लोग एक्सीलरेशन देखते हैं, चलिए पॉज करके इसको लिख लेंगे, एक्सीलरेशन देखते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान से देखेंगे। वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालें, इसी तरह से हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन है ना पार्टिकल का किसमें, रोलिंग मोशन में, रोलिंग मोशन में। मान लेते हैं कि ये आपका रिजिड बॉडी है, ये ओमेगा से घूम रहा है, प्लस इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, अल्फा, है ना। कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रिजिड बॉडी है, प्लस इसका सेंटर सी है, इसका भी वेलोसिटी मानते हैं v, और एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग मेनली फोकस करते हैं एक्सीलरेशन पे। मेनली किस पे फोकस करते हैं, एक्सीलरेशन पे। कोई भी है ना पॉइंट ले रहे हैं, जिस तरह से पिछले में लिए थे हमने 4 पॉइंट, उसी तरह से इसमें भी हम लोग 4 पॉइंट ले रहे हैं। एक आपका a है, एक आपका b है, c है और एक d है। ठीक है, हमने बोला कि कंबाइंड मोशन इज द सम ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन, है ना। तो यदि सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो प्योर रोटेशन करेगा, प्लस हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। तो एकदम, तो आप कहाँ बैठ गए हो, सेंटर ऑफ मास पे, सी पे बैठ गए हो, सी पे आपने बैठ गया, 4 पॉइंट है, तो सी किस में आ गया, रेस्ट में। और यदि ये रेस्ट में आ गया, है ना, यदि आपका ये रेस्ट में आ गया तो हर पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। चलिए इसको हम लोग ओ ले लेते हैं, क्योंकि सी हमने यहाँ पे ले लिया है, सी हमने यहाँ पे ले लिया है, तो इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। चलिए, तो ये ए रहा और ये बी रहा और ये सी रहा और ये आपका डी रहा। ध्यान से देखेंगे बच्चा, चूंकि आपका ओ पे आप बैठ गए हो, मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए हो, तो ये किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। और हर पार्टिकल तब क्या करने लगेगा, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होता है। कितना एक्सीलरेशन किसी पार्टिकल का, 2 एक्सीलरेशन। ए पार्टिकल भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो इसका 2 एक्सीलरेशन होगा। एक सेंटर के तरफ नॉर्मल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, अल्फा आर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये कितना से घूम रहा है, ओमेगा से, और एंगुलर एक्सीलरेशन भी कितना है, अल्फा है ना। तो ये पार्टिकल का भी सेंटर की तरफ वेलोसिटी है ना, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और एक टेंजेंशियल इधर की तरफ क्या हो जाएगा, अल्फा आर। सी का भी नॉर्मल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंट के अलोंग अल्फा आर, प्लस इसका भी नॉर्मल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, और एक इधर की तरफ एक्सीलरेशन टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, अल्फा आर, है ना। और प्लस दूसरा क्या है, ट्रांसलेशन कर रहा है, मतलब हर पार्टिकल के पास सेंटर ऑफ मास के बराबर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन भी। तो हम लोग चूंकि फोकस कर रहे हैं एक्सीलरेशन पे, है ना, चूंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं एक्सीलरेशन पे, तो सिर्फ एक्सीलरेशन देखते हैं, है ना।
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। क्योंकि सेंटर का एक्सेलरेशन कितना था ए, तो ए का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन में हर पार्टिकल, ये रोटेशन, प्योर रोटेशन और ये ट्रांसलेशन, तो प्योर ट्रांसलेशन में हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, सेम, और वो किसके बराबर, सेंटर ऑफ मास के बराबर यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ए, इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इधर की तरफ, है ना। अब ये दोनों को मर्ज करते हैं, है ना, तो ए पार्टिकल का कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, 1 2 और 1 3, बी का भी कितना एक्सेलरेशन, 1 2 और 3, मतलब इसको सब वेक्टर सम करना है ना। तो दोनों को अब सबको एक साथ हम लोग मिलाते हैं, देखेंगे, ध्यान रखेंगे, सबको हम लोग एक साथ मिला रहे हैं, है ना। ये आपका O है, तो ए का ए, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए का कितना एक्सेलरेशन, एक तो ओमेगा स्क्वायर आर नॉर्मल इधर की तरफ, और एक इधर की तरफ क्या है, अल्फा आर है, प्लस ए भी एक्सेलरेशन है, ये वाला ए यहाँ पे हो गया। उसी तरह से बी का एक्सेलरेशन, एक इधर नॉर्मल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, एक इधर क्या है टेंजेंशियल अल्फा आर, और एक इधर की तरफ एक्सेलरेशन आपका ए है। ये तीनों को हमने रख दिया है। अब सी का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर है, एक इधर की तरफ अल्फा आर है, और प्लस ये सेंटर का एक्सेलरेशन ये है, चूंकि ये वाला एक्सेलरेशन, ये तीनों सम होगा। उसी तरह से डी का तीन, एक एक्सेलरेशन ये और एक इधर से, है ना। तो एक सेंटर की तरफ कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और एक इधर की तरफ कितना हो जाएगा अल्फा आर, और एक चूंकि सेंटर का एक्सेलरेशन ए इधर की तरफ है, तो एक एक्सेलरेशन ए भी इधर की तरफ हो गया, है ना। तो अब इसको वेक्टर सम कैसे करते हैं, तो चूंकि ये दोनों तो डायरेक्शन क्या है, ये वाला है ना, ए प्लस अल्फा आर ओमेगा स्क्वायर आर, ये दोनों एक डायरेक्शन में थे, दोनों जुट गया, है ना। तो देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे। किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ए का एक्सेलरेशन आपसे पूछ दिया, है ना, ये ए है, तो ए का एक एक्सेलरेशन इधर की तरफ क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, और इधर की तरफ दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जुट गया, कितना हो गया ए प्लस अल्फा आर, ठीक है। उसी तरह से बी का इधर की तरफ क्या है ना, ओमेगा स्क्वायर आर, और इधर की तरफ ए, तो चलो, है ना, नेट हम लोग किधर की तरफ ले लें, ए इधर की तरफ, तो नेट इधर की तरफ क्या हो जाएगा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएगा, तो इधर की तरफ कितना हो गया ए माइनस ओमेगा आर, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और प्लस एक इधर की तरफ कितना हो जाएगा अल्फा आर, ये बी पॉइंट था। उसी तरह से सी पॉइंट के बारे में देखेंगे, सी का, तो सी का भी दो एक्सेलरेशन है ना, ये ए है इधर की तरफ और अल्फा आर इधर की तरफ है, तो नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ हम लोग ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ए माइनस अल्फा आर, और सेंटर की तरफ क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। उसी तरह से डी का इधर की तरफ दोनों जुट जाएगा, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, और एक इधर की तरफ क्या हो जाएगा अल्फा आर। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी एक्सेलरेशन, अब ए का एक्सेलरेशन किधर होगा, इसका दो एक्सेलरेशन अब बचा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना, परपेंडिकुलर एक इधर है एक इधर है, तो नेट एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, ए का एक्सेलरेशन इधर की तरफ। तो उसी तरह से मान लो एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखना होगा, तो कैसे निकालेंगे, ए का एक्सेलरेशन ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर, है ना, रूट अंडर ओमेगा आर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, प्लस ए प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। उसी तरह से आपका बी का एक्सेलरेशन दे देगा निकालने के लिए, बी का एक्सीलरेशन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा बी का दो है, एक इधर इधर, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो क्या कर लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है तो रूट अंडर, है ना, अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है, सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं और रूट लगा लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सी, उसी तरह से क्या हो जाएगा सी का एक्सेलरेशन, है ना, इधर है ना ओमेगा स्क्वायर आर, इधर है ए माइनस अल्फा आर, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस, है ना, ए माइनस अल्फा आर का होल स्क्वायर। उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ डी, डी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो सेंटर की तरफ क्या है ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर
का होल स्क्वायर प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्शन किधर किधर होगा, इसका डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन इधर, है ना, सी का इधर डायरेक्शन, डी का इधर डायरेक्शन, बी का इधर डायरेक्शन, ये एक्सेलेरेशन ऑफ क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन ऑफ डी। इस तरह से हम लोग लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इसको, है ना, अच्छे तरीके से 2-3 बार लिख करके समझ लेंगे एकदम, है ना बच्चे। तो चलिए इसको पॉज करके लिख लीजिए, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रोलिंग, है ना, मोशन। टाइप्स ऑफ रोलिंग मोशन लिखेंगे, टाइप्स ऑफ रोलिंग मोशन। मतलब रोलिंग मोशन जो है कितना टाइप का होता है, रोलिंग मोशन, है ना। रोलिंग मोशन कितना टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। पहले तो लिखेंगे कितना टाइप का, 2 टाइप का। एक आपका प्योर रोलिंग होता है, क्या होता है आपका प्योर रोलिंग, और एक होता है इम्प्योर। इसी को हम लोग और क्या चीज के नाम से जानेंगे, रोलिंग विथ स्लीपिंग। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रोलिंग विथ स्लीपिंग, सॉरी विदाउट स्लीपिंग, है ना। स्लीपिंग नहीं, विदाउट स्लीपिंग। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, प्योर रोलिंग में स्लीप नहीं करता है। रोलिंग विदाउट, उसी तरह से इसका क्या नाम हो जाएगा, और इसका एक और नाम हो जाएगा रोलिंग विथ स्लीपिंग, ठीक है बच्चों। तो रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग मोशन जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। फर्दर कितना टाइप का, 2 टाइप का, ध्यान में रखेंगे। फर्दर आपका रोलिंग मोशन जो है, इम्प्योर रोलिंग जो है फर्दर आपका 2 टाइप का होता है। एक फॉरवर्ड स्लिपिंग और एक बैकवर्ड स्लिपिंग। एक फॉरवर्ड स्लिपिंग और दूसरा क्या है, बैकवर्ड स्लिपिंग। है ना। यदि कॉन्टैक्ट पॉइंट सरफेस पे आगे की तरफ स्लिप कर रहा है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग। यदि कॉन्टैक्ट पॉइंट, है ना, पीछे की तरफ, सरफेस के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ स्लिप कर रहा है तो बैकवर्ड स्लिपिंग। नाम से ही पता चलता है, फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग। तो जल्दी इसको पॉज करके लिखेंगे। चलिए बच्चों, रोलिंग ऑन स्टेशनरी सरफेस, है ना। यदि कोई रिजिड बॉडी विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपका स्टेशनरी सरफेस पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है आपका अल्फा है। सेंटर की वेलोसिटी आपका v है और एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका ये आपका जो रिजिड बॉडी है ना, वो इस स्टेशनरी सरफेस, ये रुका हुआ सरफेस है, स्टेशनरी सरफेस, है ना, स्टेशनरी सरफेस। तो स्टेशनरी सरफेस है, ध्यान देंगे बच्चा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बच्चा, ये आपका वही रिजिड बॉडी है। हम थोड़ा सा उसको ऊपर उठा लिए हैं, जो कि क्लियर दिखेगा। इस पे हम लोग, ये एक कांटेक्ट पॉइंट था, इसको हमने P माना है यहाँ पे, और ये जिस यहाँ पे सरफेस के कांटेक्ट में जो सरफेस था वो S है। तो इसकी वेलोसिटी ऑफ S जो है ये क्या है, 0 है, चूंकि स्टेशनरी है। अब देखते हैं, ये सेंटर है आपका, सेंटर है, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या क्या होगा, है ना। तो हमने बोला कि सेंटर के रिस्पेक्ट में, जैसे अभी हम लोग देखा था कि ये नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी, चूंकि सेंटर के रिस्पेक्ट में ये ओमेगा आर से इधर घूम रहा होगा, चूंकि ये ओमेगा से इधर घूम रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन आपका अल्फा है ना। तो ओमेगा आर तो इधर की तरफ होगा ही, प्लस सेंटर की वेलोसिटी इधर की तरफ कितना है,
v है और एक्सीलरेशन कितना है, a है। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे, तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस ओमेगा आर इधर की तरफ हो गया, ठीक है, v माइनस ओमेगा आर हो गया। किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ p, p क्या है, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी, ठीक है, प्लस एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, है ना, कौन सा एक्सीलरेशन ऑफ कांटेक्ट पॉइंट p का, कौन सा, टेंजेंशियल, है ना, टेंजेंशियल वाला, है ना। इधर की तरफ एक्सीलरेशन और क्या होगा, हमने बताया था कि एक एक्सीलरेशन इधर की तरफ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, और इधर की तरफ एक्सीलरेशन a माइनस अल्फा आर, ठीक है, a माइनस अल्फा आर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a माइनस अल्फा आर, टेंजेंट के, चलिए तो a माइनस अल्फा आर होगा। अब यहां से बात आता है 3 पॉइंट। यदि आप ये कांटेक्ट पॉइंट जो आप रिजिड बॉडी का ये कांटेक्ट पॉइंट देख रहे हो P, इसकी वेलोसिटी सरफेस के वेलोसिटी के बराबर हो जाए, इफ वेलोसिटी ऑफ P बराबर क्या हो जाए, वेलोसिटी ऑफ x, इसका मतलब क्या हो गया, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ P क्या है, v माइनस ओमेगा आर, किसके बराबर हो जाए, 0 के। ये क्या इंप्लाइज करेगा, v बराबर क्या हो जाए, ओमेगा आर के, है ना। v जहाँ पे किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास का, इसको cm कर लेते हैं, चलो इसको हम लोग cm कर लेते हैं, इसको सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, और यहाँ पर भी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए ठीक है, तो ये v ऑफ cm क्या हो जाएगा, ओमेगा आर, है ना। यदि आपका कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस के वेलोसिटी के, है ना, कांटेक्ट वाले सरफेस की वेलोसिटी, है ना, सरफेस पर का कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, कि कोई स्लिप नहीं कर रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देन क्या कहलाएगा, देन प्योर, देन रोलिंग इज प्योर रोलिंग, देन रोलिंग इज प्योर रोलिंग। एंड ऑल्सो है ना, याद रखना है a ऑफ cm माइनस अल्फा आर, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, a ऑफ cm बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा आर के बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 0 नहीं, है ना। प्योर रोलिंग के केस में यदि प्योर रोलिंग हो रहा है तो a ऑफ cm किसके बराबर, अल्फा आर के बराबर। दूसरा, यदि कांटेक्ट पॉइंट P की वेलोसिटी, है ना, ज़्यादा हो गया वेलोसिटी सरफेस के, मतलब v ऑफ cm, यहाँ पे v ऑफ cm, ये v ऑफ cm है, v ऑफ cm माइनस ओमेगा आर, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब इस P की वेलोसिटी सरफेस के रिस्पेक्ट में इधर की तरफ है, तो आगे की तरफ है ना, आगे की तरफ है, यानी कि v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर, तो आगे की तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। देन कौन सा स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग, मतलब ये कांटेक्ट पॉइंट इस सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर स्लिप कर रहा है, आगे की तरफ स्लिप कर रहा है। तो प्योर रोलिंग के लिए क्या हो जाएगा, यदि स्टेशनरी सरफेस हो तो v ऑफ cm बराबर ओमेगा आर, मतलब याद रखना है कि कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो प्योर रोलिंग, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ हो जाए, है ना, तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग, मतलब इस सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर की तरफ स्लिप कर रहा है, आगे, चूंकि ये आगे जा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। चलिए तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये सरफेस की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ P इज लेस देन हो जाए वेलोसिटी ऑफ सरफेस के, मतलब v ऑफ cm माइनस ओमेगा आर इज लेस देन सरफेस की वेलोसिटी, सरफेस तो चूंकि स्टेशनरी है, 0 है, तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव, और निगेटिव हो गया तो मतलब कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी किधर हो गया, पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ हो गया, ये सरफेस के रिस्पेक्ट में कांटेक्ट पॉइंट किधर स्लिप कर रहा है, पीछे की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, है ना, यानी कि v ऑफ cm इज लेस देन क्या हो जाए, ओमेगा आर, देन क्या बोलेंगे, देन
देन हम लोग बोलेंगे कौन सा स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग। और याद रखेंगे बच्चा, है ना, कि यदि आपका ये कांटेक्ट पॉइंट पीछे की तरफ बैकवर्ड स्लिप हो रहा है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। फॉरवर्ड स्लिपिंग में आगे की तरफ स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। और जब स्लिप होगा तो फ्रिक्शन कौन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और यदि स्लिप नहीं करेगा, प्योर रोलिंग होगा तो उसमें फ्रिक्शन स्टैटिक लगता है। याद रखेंगे बच्चा, प्योर रोलिंग के केस में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और इम्प्योर रोलिंग के केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो कॉन्टैक्ट पॉइंट आगे की तरफ स्लिप कर रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और बैकवर्ड स्लिप में कॉन्टैक्ट पॉइंट पीछे की तरफ स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लिखेंगे रोलिंग ऑन मूविंग सरफेस है ना, रोलिंग ऑन मूविंग सरफेस। यदि मूविंग सरफेस पे यदि आपका क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है, ध्यान रखेंगे बच्चा, ये आपका एक मूविंग सरफेस है और इस पे, है ना, ये आपका मान लेते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है। याद रखेंगे, प्योर रोलिंग यदि कर रहा है स्टेशनरी सरफेस पे तो v ऑफ सी एम बराबर क्या चाहिए, ओमेगा आर, और है ना a ऑफ सी एम बराबर अल्फा आर हो जाएगा, है ना, सिर्फ प्योर रोलिंग में। और दूसरा इम्प्योर रोलिंग में एक्सीलरेशन का कोई कंडीशन नहीं रहना, है ना, याद रखेंगे। प्लस इसका सेंटर c है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v ऑफ सी एम है और एक्सीलरेशन जो है a ऑफ सी एम है। प्लस ये वाला जो सरफेस है, जिस सरफेस पे ये है ना रोल कर रहा है, इसका पास भी वेलोसिटी भी है ना v डैश है और एक्सीलरेशन क्या है a डैश है। ठीक है, चलिए बच्चा ध्यान में रखेंगे। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, क्या करते हैं कि थोड़ा सा सेपरेट करके तब हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। थोड़ा सा हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। वही है ये वाला पॉइंट जो कि मूविंग सरफेस पे ये P पॉइंट है और इसी जगह पे जो यहाँ पे टच हो रहा था ये हम S बोल रहे हैं, है ना। तो चूंकि ये कितना वेलोसिटी जा रहा है v डैश से, एक्सीलरेशन कितना है a डैश, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ S क्या हो जाएगा, है ना, v डैश हो जाएगा और एक्सीलरेशन ऑफ S कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना, कॉन्टैक्ट, है ना, इस S पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा a डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चूंकि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा था और एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, अल्फा है, तो इसका इधर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी v ना, चूंकि इसका वेलोसिटी इधर की तरफ v ऑफ सी एम, एक्सीलरेशन क्या था सेंटर का a ऑफ सी एम, है ना, तो क्या हो जाएगा v ऑफ सी एम माइनस ओमेगा आर, है ना। ये आपका ये एक्स, है ना, वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ p, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, एक्सीलरेशन एक इधर की तरफ कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन, है ना, इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा a ऑफ सी एम माइनस अल्फा आर। ठीक है, चलिए बच्चा, अब इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। हमने बोला कि यदि दोनों ही कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो जाए, v ऑफ p बराबर v ऑफ क्या हो जाए s, मतलब कि v ऑफ सी एम माइनस ओमेगा आर किसके बराबर हो जाए, v डैश के बराबर हो जाए, तो ये क्या बोलेगा, कौन सा कर रहा है, प्योर रोलिंग। क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग। एंड ऑल्सो यहाँ का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो इसके सरफेस के टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। मतलब a डैश किसके बराबर,
ए ऑफ सी एम माइनस अल्फा आर किसके बराबर, ए डैश के बराबर, है ना। मतलब पी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एस के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, लेकिन प्योर रोलिंग में ही सिर्फ। यदि इम्प्योर रोलिंग हो रहा है तो इम्प्योर रोलिंग में दो केस, यहाँ पे इफ लगा देंगे, है ना। इफ भी कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्रेटर देन हो जाए सरफेस की वेलोसिटी से, मतलब वी ऑफ सी एम माइनस ओमेगा आर इज ग्रेटर देन वी डैश हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ स्लिप कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग। स्लिपिंग। और तीसरा, इफ भी ऑफ पी इज लेस देन हो जाए एस के, है ना, मतलब वी ऑफ सी एम माइनस ओमेगा आर लेस देन हो जाए वी डैश के, मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस की वेलोसिटी से कम हो जाए। यहाँ पे बैठ करके देखेंगे तो किधर स्लिप करते नजर आएगा, पीछे की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लीपिंग, है ना। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लीपिंग और आपका बैकवर्ड स्लीपिंग। जल्दी से इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। चलिए देखते हैं, फॉर प्योर रोलिंग ऑन स्टेशनरी सरफेस। स्टेशनरी सरफेस पे यदि प्योर रोलिंग कर रहा है ना, तो कुछ पॉइंट ध्यान में रखेंगे, है ना, कुछ पॉइंट ध्यान में रखेंगे। स्टेशनरी सरफेस आपका क्या है, ये है स्टेशनरी सरफेस, है ना। तो ये S है और ये क्या है आपका P, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ S तो 0 है, P की वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगा V, यदि ये ओमेगा से क्या कर रहा है, घूम रहा है, प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन यदि अल्फा है, सेंटर ये C है, इसका इधर वेलोसिटी V ऑफ सी एम, एक्सीलरेशन जो है A ऑफ सी एम, है ना। तो पहला बात तो याद रखेंगे बच्चा, फर्स्ट पॉइंट कि वेलोसिटी जो होगा V ऑफ सी एम माइनस ओमेगा आर, है ना। तो फॉर प्योर रोलिंग में वेलोसिटी ऑफ P ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब P पॉइंट की वेलोसिटी 0, मतलब P पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट जो है वो हमेशा किस में रहता है, रेस्ट में रहता है, ऑलवेज किस में रहता है, कॉन्टेक्ट पॉइंट रेस्ट में। और यहाँ से क्या हो जाएगा, V ऑफ सी एम बराबर क्या चाहिए, ओमेगा आर। याद रखेंगे, प्योर रोलिंग के केस में यदि स्टेशनरी सरफेस पे है तो V ऑफ सी एम बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, है ना। दूसरा पॉइंट, है ना, याद रखेंगे कॉन्टेक्ट पॉइंट P का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, P का वेलोसिटी 0 होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, P हमेशा किस में होता है, रेस्ट में। जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है हमेशा जब नीचे आएगा, जब ये मूव करते रहेगा, जो पॉइंट कॉन्टेक्ट है ना सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगा वो उस समय क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाता है ना, रेस्ट में आ जाता है प्योर रोलिंग के केस में। दूसरा बात कि एक्सीलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन किसके बराबर, अल्फा आर के बराबर हो जाता है ना। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि चूंकि P पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तीसरा पॉइंट, है ना, चूंकि P पॉइंट जो है आप देख रहे हो, P पॉइंट आपका किस में आ गया है, रेस्ट में आ गया है। तो जिस समय P पॉइंट कॉन्टेक्ट सरफेस पे आया, ये P पॉइंट किस में है, रेस्ट में है, ये तो रेस्ट में है, रेस्ट में है, और ये क्या कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है ना। तो यदि P पे बैठ करके ऑब्जर्व करेंगे तो P तो आपका एक्चुअली रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इसके रिस्पेक्ट में रिजिड बॉडी का हर पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या करता है, सर्कुलर मोशन। तो चूंकि ये रेस्ट में है, यहाँ पे बैठ के देखेंगे तो क्या कर रहा होगा, प्योर रोटेशन कर रहा होगा। P पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा होगा, प्योर रोटेशन। आपका ये O पॉइंट है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है, और आप इसके माध्यम से चूंकि प्योर रोटेशन में हम लोग, है ना, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। तो देखेंगे, मान लेते हैं ये A है, ये आपका B है ना, ये आपका C है, ठीक है, ये तो रेस्ट में है, P पॉइंट तो आपका रेस्ट में है। अब मान के चलो A का वेलोसिटी आपसे पूछते हैं, किसका वेलोसिटी, A का वेलोसिटी, है ना, A का वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, A का वेलोसिटी क्या होगा। तो मान लो ये R है, ये रेडियस R है, तो A का वेलोसिटी ऑफ A क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 2R, है ना। वेलोसिटी ऑफ A भी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू R, है ना। तो ओमेगा इंटू 2R हो जाएगा, है ना।
यहाँ का वेलोसिटी तो आपका क्या है, मान लेते हैं v ऑफ सी एम, ठीक है। तो v ऑफ सी एम बराबर क्या है, ओमेगा आर। तो ए का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आर, ये तो v ऑफ सी एम के बराबर, तो 2 टाइम्स ऑफ v ऑफ सी एम, मतलब ए की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का 2 गुना होगा, है ना। चलिए सी का वेलोसिटी देखते हैं। तो सी का वेलोसिटी, चूंकि इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में ये रेडियस हो गया, तो वेलोसिटी ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी हो जाएगा। मान लेते हैं ये x1 है। उसी तरह से बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये तो रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है। तो बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बी का वेलोसिटी है ना, बी का वेलोसिटी, ये रेडियस है, मान लेते हैं ये x2 है, तो इसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर, याद रखेंगे यहाँ पे भी क्या चीज़, परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी ऑफ बी है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू x1, ओमेगा इंटू x1, चूँकि पी के रिस्पेक्ट में, पी चूँकि आपका रेस्ट में है, यदि ये रेस्ट में है तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में हर पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में एंगुलर, है ना, सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा इंटू आर दूरी, है ना। तो उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू x2, है ना। तो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना, आसानी से। ये आसान ट्रिक हुआ, है ना, इसके रिस्पेक्ट में आप कहीं की वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ का वेलोसिटी दिया, तो इस लाइन को मिला लेंगे, इस लाइन से मिलता हुआ लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए बच्चों, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, VBI है। इसी मेथड से हम लोग वेलोसिटी भी निकालेंगे, ठीक है। जैसे ए का वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन, तो दूरी कितना हो गया, ये वाला दूरी r और r, 2r, तो ओमेगा इंटू 2r, है ना। सी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी, तो ओमेगा इंटू ये वाला दूरी, चूंकि इसके रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशन कर रहा है, तो प्योर रोटेशन में क्या करता है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हर पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। इसका ये पार्टिकल का ये वाला रेडियस है, इस पार्टिकल का ये वाला रेडियस है, इस पार्टिकल का ये वाला रेडियस है, तो हर पार्टिकल का अलग अलग रेडियस, v बराबर ओमेगा इंटू रेडियस होता है। तो चलिए हम लोग निकाल लेंगे फटाफट, है ना। चलिए ये तो तीसरा पॉइंट था। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट, है ना। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसी का चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट, मान लेते हैं कि आपका यही आपका प्योर रोटेशन कर रहा है, किस पे, स्टेशनरी सरफेस पे, स्टेशनरी सरफेस पे। तो ये जो पी पॉइंट है ये किस में है, रेस्ट में है, और हर पार्टिकल क्या कर रहा है, पी के रिस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से प्योर रोटेशन कर रहा है। चलिए इसका सेंटर आपका ये है, सेंटर ये है, हम लोग एक पॉइंट को ये लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग लेते हैं, है ना, इस पॉइंट का नाम ए लेते हैं। तो ए का वेलोसिटी पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, पी के रिस्पेक्ट में तो प्योर रोटेशन कर रहा है, तो ए पार्टिकल का रेडियस तो आपका ये हो गया, तो वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी ऑफ ए हो गया, है ना। अब होगा कितना वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए होगा कितना, तो ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस, ये वाला एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा, ये वाला को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, रेडियस रेडियस है, यहाँ से हम लोग ऐसे कर देते हैं, मान लेते हैं ये वाला दूरी आपका क्या है, x है। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स, और ओमेगा इंटू एक्स क्या होगा, तो ओमेगा x क्या होगा, तो ये r है, तो ये वाला दूरी r cos थीटा, ये वाला भी दूरी r cos थीटा, यानी कि r cos थीटा प्लस r cos थीटा, है ना, r cos थीटा इंटू r cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा r cos थीटा, है ना। और आपको पता है कि हमने बताया था कि ओमेगा इंटू आर किसके बराबर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। तो किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी हो जाएगी 2 इंटू वी ऑफ सी एम, इसी को हम लोग वी ऑफ सी एम बोलते हैं, तो 2 ऑफ वी ऑफ सी एम इंटू कॉस थीटा, याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। रोलिंग में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 इंटू वी ऑफ सी एम इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, तो वो पॉइंट है ना, और लेकिन ये कहाँ का पॉइंट है, सरकमफ्रेंस का पॉइंट है। ये रोलिंग बॉडी के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने का ये तरीका है। चलिए बच्चों, तो इसको लिख लेंगे, है ना।
5वां पॉइंट, लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन will act in pure rotation। याद रखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट इन प्योर रोटेशन, है ना। प्योर रोटेशन में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन आपका लगता है। चलिए बच्चों, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कंबाइंड मोशन में किसके लिए? फॉर कंबाइंड मोशन के लिए, फॉर कंबाइंड मोशन, है ना। कंबाइंड मोशन याद रखेंगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बराबर क्या लेना है? आई ऑफ सी एम इंटू अल्फा, है ना। आई ऑफ सी एम इंटू अल्फा, ये याद रखेंगे। ये क्या है? है ना, नेट टॉर्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और याद रखेंगे बच्चा कि हमेशा क्या लेंगे हम लोग, जो है कंबाइंड मोशन में टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लेंगे। क्यों सेंटर ऑफ मास लेंगे? क्योंकि यदि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लेते हो, चूंकि कंबाइंड मोशन में हर पार्टिकल का एक्सीलरेशन होता है, कोई भी पार्टिकल तो रेस्ट में होता नहीं है, कोई भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन तो जीरो होता नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का भी क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के पास क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चा? स्यूडो फोर्स आ जाएगा। स्यूडो फोर्स को हम लोग कहां लगाते हैं? सेंटर ऑफ मास पे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स कहां है? सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास पे यदि स्यूडो फोर्स यहां पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे यदि स्यूडो फोर्स लगेगा और उसी के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट स्यूडो फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो स्यूडो फोर्स का बिना टॉर्क लिए हुए हमारा इक्वेशन सही आ जाएगा, है ना। तो ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास इज एन एक्सीलरेटेड एक्सिस, so pseudo force will act and torque of pseudo force about this axis about an axis through center of mass is क्या है? जीरो। So we cannot consider torque of pseudo force थ्रू सेंटर ऑफ मास। समझ में आया बच्चों? तो इसीलिए हम लोग हमेशा ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, है ना, नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा तो स्यूडो फोर्स तो लगेगा, तो जो एक्सिस आपका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है वो एक्सीलरेटेड एक्सिस हो जाएगा, तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पे लगता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स कहाँ होता है? सेंटर ऑफ मास। तो बिना सेंटर ऑफ, है ना, बिना स्यूडो फोर्स का टॉर्क को कंसिडर किए हुए आपका इक्वेशन सही हो जाएगा। क्योंकि चूंकि सेंटर ऑफ, है ना, स्यूडो फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पे, और उसका टॉर्क
सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्यूडो फोर्स को लेने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये इक्वेशन लगाएंगे कंबाइंड मोशन में। चलिए, तो आज बच्चा हम लोग यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग है ना इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, कंबाइंड मोशन से रिलेटेड। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि जस्ट आप लोग का है ना, अब आप लोग का 12th का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ऑप्टिक्स, है ना। तो अब क्या करेंगे कि एक दिन आपका ऑप्टिक्स चलेगा और एक दिन आपका 11th का टॉपिक चलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 11th का हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, 12th का ऑप्टिक्स है ना, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो देखेंगे है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलिए बच्चों, है ना, और घर पे रहिए बच्चों, है ना। कोरोना जैसे महामारी से हम लोग जो है ना बच के रहना है ना। जब क्लास शुरू होगा तो फिर हम लोग का कंटिन्यू हो जाएगा, तब तक हम लोग वीडियो लेक्चर से ही क्लास करेंगे। वीडियो लेक्चर यूट्यूब से हम क्लास करेंगे और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। सिलेबस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे कोचिंग, हर जगह की कोचिंग, सारे इंडिया में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब आपका बंद है, इसीलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सिलेबस के बारे में टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जब से आपका क्लास ओपन होगा तब तक हम लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे और ध्यान से रखेंगे, आराम से घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।